श्रीलंका टूरिज्म भारत के प्रमुख बाजारों में देश के विविध पर्यटन आकर्षणों को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हुए भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अपनी प्रचार रणनीति को तेज कर रहा है। इसी कड़ी में 23, 25 और 27 जून 2025 को लखनऊ, चंडीगढ़ और जयपुर में एक श्रृंखला के अंतर्गत भी 2 रोड शो और नेटवर्किंग शामों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन ब्यूरो (SLTPB) और श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो (SLCB) द्वारा इन आयोजनों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि श्रीलंका को वर्ष भर उपयुक्त और हर प्रकार के पर्यटकों के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ये कार्यक्रम श्रीलंका के पर्यटन उद्योग, विविध आकर्षणों, लचीलापन और विकास को उजागर करेंगे तथा भारत श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। विदेश मामलों, प्रवासी श्रमिकों और पर्यटन मंत्री श्री विजिता हेरात तथा पर्यटन उप मंत्री प्रो रुवान रणसिंघे के नेतृत्व में SLTPB और SLCB के वरिष्ठ अधिकारियों सहित श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 35 से अधिक प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल इन कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। आज यहाँ राजधानी लखनऊ पहुंचा है रोड शो लेकर के, तो जो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट हैं या इंडिया के टूरिस्ट हैं, तो क्या कुछ वहाँ श्रीलंका में मिलते हैं? देखिए, श्रीलंका जो है एक आप जानते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है आउटसाइड इंडिया, और इसकी इकोनॉमी जो आपके इसके लाइक एक चीप डेस्टिनेशन, चीप इन द सेंस एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन से, और साथ ही साथ इसमें सभी कुछ है। आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, आपको ग्रीन्स टी गार्डन्स भी मिलते हैं, आपको सी बीचेस भी हैं, आपको रामायण सर्किट भी है, जो कि मेन अपने यूपी से जो जिनका इंटरेस्ट है रामायण में, जिन्होंने राम टेम्पल विजिट किया है, राम जी और यहाँ पे बनते हुए देखा है इस टेम्पल को, उसके बाद अगला स्टेप उनका जो है वो श्रीलंका होना चाहिए, जहाँ पे कि रामायण सर्किट है पूरा का पूरा, जहाँ सीता जी का टेम्पल है, जहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है, और वो जगह जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज के लिए, और साथ ही साथ ये एक बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। और आप जानते हैं कि यूपी में बुद्धिस्ट सर्किट की बहुत चर्चा है। इसी सर्किट के कंटिन्यूटी में जो है वो आप श्रीलंका भी जाते हैं, और श्रीलंका में भी बुद्धिज्म का अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छे वहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं। सर, अगर प्राचीन काल के जो भी कालखंड है उसकी अगर हिस्ट्री को छोड़ दें, तो आधुनिक तौर पे जो जिस तरीके से लोग टूरिस्ट आना चाहते हैं, वो क्या कुछ अच्छा टूरिस्ट हो रहा है? देखिए, टूरिस्ट को क्या चाहिए, एक इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन हो, अच्छे होटल्स हों, 5 स्टार होटल्स हों, सस्ते दामों पे हों, अच्छी लोकेशंस हों, अच्छी ग्रीनरी हो घूमने के लिए, कसिनोज हों तो वाह वाह क्या बात है, वो भी है। साथ ही साथ इवन 5 स्टार जो है चेन होटल्स, जो वर्ल्ड की चेन होटल्स हैं, वो आपको सब वहाँ पे मिलते हैं। श्रीलंका बहुत ही सेफ जगह है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें, वैसे भी श्रीलंका में सिक्योरिटी वाइज काफ़ी सेफ है। श्रीलंका में नाइट लाइफ भी है, और वो नाइट लाइफ बहुत ही डिसेंट अच्छी नाइट लाइफ है और सेफ नाइट लाइफ है, कि मतलब अगर आप देर रात तक भी अगर बाहर रहते हैं तो आपको कोई किसी तरीके की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चिंता नहीं है। लोग जो चाहते हैं कोलंबो के अलावा और देखिए, जो मेन डेस्टिनेशंस हैं कोलंबो में, कोलंबो है जो कि राजधानी है आप जानते हैं, उसके अलावा कैंडी है, कैंडी के अलावा बेंटोटा बीच एरिया है, ट्रिंकोमाली है, जो इनके बेंटोटा बिल्कुल साउथ में पड़ता है, ट्रिंकोमाली नॉर्थ में पड़ता है। अभी इन्होंने जाफना को भी थोड़ा सा काफ़ी डेवलप करने की उसमें आ गए हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जाफना आप जानते हैं कि एक टाइम में बड़ा चर्चा में होता था, लेकिन आज जाफना का अपना एक रूप ही बदल गया है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह बन गई है होटल्स में। सर, कितना फेयर क्या रहता होगा इंडिया से, और वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी में के हिसाब से कितना खर्चा होगा? देखिए, अगर आप लखनऊ से लें तो लखनऊ से आपको 25,000 रुपये में, 24,000, 22,000 रुपये में लखनऊ बैंगलोर कोलंबो, लखनऊ चेन्नई कोलंबो, आपको आने जाने का टिकट 22 से 25,000 में आसानी से मिल जाता है। अगर यही फ्लाइट अगर आप दिल्ली से जाकर के लें या बैंगलोर से जाकर के लें, तो यही आपको 10 से 12,000 रुपये में, कभी कभी सीजन अगर आपको थोड़ा एडवांस में अगर आपने खरीद लिया
तो वो 8 से 10,000 में भी रिटर्न टिकट मिल जाता है, जो कि किसी भी अगर आप इंडियन डेस्टिनेशन के हिसाब से भी देखें, अगर आप बॉम्बे भी जाते हैं तो 16-18,000 रुपये का रिटर्न टिकट बन जाता है लखनऊ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो आप एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी चीज़, जगह बहुत इकोनॉमिकल है। 350 रुपये आपके 100 रुपये के होते हैं, तो अगर आपकी करेंसी इतनी जाकर ओवर वैल्यू हो जाती है वहाँ पे, और साथ ही साथ एक 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल आपको जो है वो 4,000 से लेकर के और 14-15,000 की रेंज में आपको अच्छा होटल मिल जाता है। उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, और साथ ही साथ फैमिली के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी पसंद आ रहा है, तो श्रीलंका उसके लिए कैसा देखिए, destination जो भी बीच डेस्टिनेशंस होते हैं वहाँ पे हमेशा आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन जगहों पे जाकर के आपको जिप लाइन भी मिलेगी, आपको बंजी जंपिंग भी मिलेगी, आपको जो इसके वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं वो मिलती हैं, और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स का तो अपना कहना ही क्या। प्लस एडेड एडवांटेज आपको कसिनो का है, नाइट लाइफ का है। जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको लेट नाइट घूमने का शौक होता है, वो ये सब भी इंजॉय करते हैं, और अच्छे कम पैसे में। वेडिंग डेस्टिनेशन कहाँ है? देखिए, मैंने बताया है कि जगह सस्ती है। अगर आप आज की तारीख में, तो आपने देखा होगा कि लड़का लड़की का किसकी भी शादी हो, इंतजाम सबका करना पड़ता है। आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग तो यहाँ अगर आप लखनऊ में भी शादी कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आपको आने वालों के लिए होटल देना है। जो आपके गेस्ट हैं, चाहे वो लड़की वाले चाहे लड़के वाले, उसी में अगर आप उन्हीं को डेस्टिनेशन आप लेकर के कोलंबो चले जाएं, बैंटोटा चले जाएं, कैंडी चले जाएं, तंगवाली चले जाएं, इन सब जगहों पे जाकर के अगर आप वेडिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छी वेडिंग ऑन एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड अ रीजनेबल प्राइस वो आपको हो सकती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अभी श्रीलंका के लिए माइस टूर्स बहुत चल रहे हैं। माइस टूर्स से मेरा मतलब है जो कंपनीज अपने डीलर्स को लेकर के जाती हैं ग्रुप में, उनके टारगेट रीच करने पे, और डिफरेंट उनके ऑप्शंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है। बिकॉज एक सस्ते पैसे में आप उनको अपने डीलर्स को भी घुमा के लाते हैं, और डीलर्स को भी एक चाह होता है कि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। My name is Hena Shiraz. I'm the chairperson for TAI Uttar Pradesh and Uttarakhand chapter. I'm director of Shiraz Tours. So we are here today to welcome Sri Lanka, who is doing a tourism show, first time in Uttar Pradesh, and we are really glad here to promote the destination. श्रीलंका वैसे भी काफ़ी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंडियंस के बीच में, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट दी क्लाइंटेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो दे प्रेफर श्रीलंका इन ऑल दी एस्पेक्ट्स। एक तो हमारा रिलीजियस टाइज है उनके साथ, फ्रॉम अयोध्या टू नुवारा एलिया, अशोक वाटिका एंड एवरीथिंग। प्लस इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन एंड द डेस्टिनेशन विच ऑफर्स यू एवरीथिंग, बी इट लश ग्रीन टी गार्डन्स फ्रॉम नुवारा एलिया, lovely golden beaches of Bentota and the city like Colombo। उनके cuisines, उनका culture हम सब एक तरह से मतलब शेयर करते हैं इंडिया के साथ। People love that place। They have wildlife sanctuaries and the water sports which also are very economical, and it's the best destination for family travelers, you can say। Now they have started promoting the destination for destination wedding and MICE and corporates। तो काफ़ी माइस मूवमेंट होने लगा है यहाँ पर इंडिया से, और क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है, और फिर अपार्ट फ्रॉम देयर मीटिंग एंड कन्वेंशन दे एंजॉय दी कंट्री ऑल्सो। खाना कैसे वहाँ? खाना बहुत अच्छा है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेजिटेरियन फूड और यू टॉक अबाउट द सी फूड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। स्पाइसेस, वी हैव अ सिमिलर स्पाइसेस लाइक इंडिया हैज़, तो उनका अगर आप वेजिटेरियन भी ट्राई करोगे तो थोड़ा सा हटके होगा, बट यू विल फील लाइक दैट यू आर ईटिंग एट होम ओनली। तो खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मैम रेस्टोरेंट्स। मौसम कैसा रहेगा? कब मौसम जाना चाहिए? इट्स अ कोस्टल एरिया बेसिकली, तो मौसम द राउंड द ईयर सेम रहता है, बट जो प्रिफर्ड होता है कि इसको हल्का सा थोड़ा अच्छा वेदर चाहिए, बिकॉज इन द इवनिंग वेदर इज़ वेरी नाइस इफ यू टॉक अबाउट बेंटोटा और इवन इन द कोलंबो बिकॉज ऑफ द बीचेस। तो जैसे होता है कि हमें थोड़ा सा अगर अच्छा सूदिंग वेदर चाहिए, तो आई थिंक नवंबर टू जनवरी इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम जुलाई थोड़ा वहाँ पर रेनी सीजन होता है, अदरवाइज राउंड द ईयर का डेस्टिनेशन है ये।